गुरुग्राम में रहने वाले 39 साल के बैंक अधिकारी अभिरूप भल्ला एक छोटे कार एक्सीडेंट के बाद पसलियों का स्कैन कराने गए। पसलियों में कोई दिक्कत तो नहीं निकली, लेकिन उनका लिवर इतना बढ़ा हुआ था कि डॉक्टर ने फौरन आगे के टेस्ट करवाने की सलाह दे दी। नतीजों में जो सामने आया उसकी कल्पना शायद अभिरूप ने नहीं की थी। उन्हें स्टेज 1 फैटी लिवर डिसीज है। वो ना तो शराब पीते हैं और ना ही सिगरेट। रेगुलर जॉगिंग से वेट भी कंट्रोल में है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फैटी लिवर हो गया? दरअसल उनके खान पान में ज़्यादा चीनी और जंक फूड की भरमार रही है। इसलिए जॉगिंग से उनके शरीर का वजन तो काबू में रहा, लेकिन उनके भोजन की अतिरिक्त कैलोरी ने उनके गुर्दे या लिवर को तबाह कर दिया। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इस कवर स्टोरी में समझेंगे फैटी लिवर क्या है, ये क्यों होता है और इस छुपे हुए खतरे से किस तरह बचा जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज या NAFLD वो रोग है जिसमें उन लोगों के लिवर में फैट जमा हो जाता है जो शराब नहीं पीते। लेकिन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की तरह ही NAFLD का भी तब पता चलता है जब लिवर में 5% से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। 2021 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में NAFLD पर 50 अध्ययनों के 62 डेटा सेट के एनालिसिस से पता चला कि देश में 38% वयस्क NAFLD से ग्रस्त हैं। इसमें चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा 54% लोग इसकी चपेट में हैं। बच्चों में ये बीमारी 35% है। NAFLD से ग्रस्त होने के लिए आपका मोटा होना ज़रूरी नहीं है। जर्नल क्लिनिकल लिवर डिसीज में 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि देश में 10 से 15% दुबले पतले लोग NAFLD से ग्रस्त हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI सामान्य है। तो फिर ये डिसीज क्यों होती है? आप ज़रूरत से ज़्यादा यानी WHO की सलाह के मुताबिक मर्द के लिए 2500 और औरत के लिए 2000 कैलोरी से ज़्यादा का भोजन लेते हैं तो इससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है जो वसा में बदलकर शरीर में जमा हो जाता है। लिवर भी ग्लूकोज जमा करता है, इसलिए ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन से गुर्दे में फैट जमा होने लगता है। इसके अलावा सैचुरेटेड या ट्रांस फैट, अल्कोहल या शराब का ज़्यादा सेवन और पेट पर अतिरिक्त चर्बी जिसकी हद मर्द के लिए 90 सेंटीमीटर और औरत के लिए 80 सेंटीमीटर है, से लीवर में फैट की जमावट और बढ़ जाती है। सिर्फ फैट के सेवन से ही नहीं बल्कि फैटी लिवर होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हाई कैलोरी फूड का सेवन, हाई ब्लड प्रेशर जिससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है जो NAFLD की आम वजह है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स वसा के अणु होते हैं जो अक्सर लिवर में जमा हो जाते हैं और NAFLD की प्राथमिक वजह बनते हैं, डायबिटीज, जेनेटिक्स की वजह से भी NAFLD हो सकता है, स्लीप एपनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी गड़बड़ी को ट्रिगर करता है। कुछ दवाएं, असंतुलित आहार, तनाव और एक्सरसाइज ना करना भी फैटी लिवर को ट्रिगर कर सकता है। लोगों को अमूमन अचानक पता चलता है कि वो NAFLD से ग्रस्त हैं। मुंबई सेंट्रल में वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर टॉम चेरियन कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट से हमेशा लिवर की सेहत का ठीक ठाक पता नहीं चल पाता। 10% लिवर ट्रांसप्लांट ऐसे व्यक्तियों के किए जाते हैं जिनका 70% से अधिक लिवर नष्ट हो चुका होता है, फिर भी उनके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट सामान्य आते हैं। स्वस्थ लिवर क्यों जरूरी है? दरअसल लिवर पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाचन तंत्र से निकलने वाला सारा रक्त लिवर से होकर गुजरता है जो शरीर के लिए पोषक तत्वों को तोड़ता है, संतुलित करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है या उन्हें ऐसे रूप में मेटाबोलाइज करता है जिससे शरीर इस्तेमाल कर सके। हर वक्त लिवर में कम से कम 13% रक्त रहता है। लिवर क्या काम करता है? लिवर पित्त के उत्पादन में मदद करता है जो पाचन के दौरान छोटी आंत में फैट को तोड़ता है। कोलेस्ट्रॉल और विशेष प्रोटीन के उत्पादन में सहायता करता है ताकि फैट हमारे शरीर में पहुंचे। इसके अलावा लिवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करता है ताकि उसे स्टोर कर बाद में इस्तेमाल किया जा सके। ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉट को नियंत्रित करता है। लिवर शरीर से बैक्टीरिया को निकालता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रतिरक्षा ग्रंथि है। लिवर अपने आप को दुरुस्त करने और नए सिरे से स्वस्थ करने की क्षमता के कारण भी अनूठा अंग माना जाता है। 90% तक हटाए जाने या क्षतिग्रस्त होने के बाद भी अपने सामान्य आकार में लौट सकता है।
फैटी लिवर अमूमन एक सरल हानिकारक कई चरणों में स्टोसिस के रूप में शुरू होता है। इसका पहला चरण है मामूली फैटी लिवर, जिसे स्टोसिस भी कहा जाता है, जो फैट जमा होने का पहला संकेत है। इसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा चरण है नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीपेटाइटिस। ये तब होता है जब लिवर में सूजन होने लगती है, जो उसके अंदर या उसके आसपास वसा कोशिकाओं के अधिक जमाव के कारण होता है। तीसरा चरण है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस लिवर कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। स्कार टिश्यूज की पतली पट्टियां बनने लगती हैं, जिससे लिवर के जरिए रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और इस प्रकार उसके लिए जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों तक पहुंच कम हो जाती है। इस स्टेज तक स्थिति संभाली जा सकती है। इसके बाद ये सिरोसिस में बदल जाता है। इलाज न होने पर लिवर में गंभीर स्थायी दाग पड़ सकते हैं। उसमें पर्याप्त स्वस्थ कोशिकाएं नहीं बचती। इसे ही सिरोसिस कहते हैं। ये लिवर फेल होने का कारण भी बन सकता है। इस अवस्था में बचने का एकमात्र उपाय लिवर ट्रांसप्लांट है। दुर्भाग्य से स्टेज 1 या 2 NAFLD से ग्रस्त अधिकांश लोग उसे हल्के में लेते हैं, क्योंकि नुकसान ज्यादा दिखाई नहीं देता। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के चेयरमैन और जाने माने हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर SK सरीन कहते हैं, आपके लिवर में बहुत अधिक वसा, चाहे प्रारंभिक या बाद के चरण में हो, आपके स्वास्थ्य के लिए कई तरह से खतरनाक है। फैटी लिवर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड समस्याओं और कैंसर का खतरा होता है। यह दिल के दौरे का भी कारण बन सकते हैं। लिवर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग स्टडीज में ये सामने आया है कि अस्वस्थ लिवर का पहला असर सीधे शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी पर पड़ता है। NAFLD टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीज के खतरे को दोगुना बढ़ा देता है। अस्वस्थ लिवर से दिमाग की कार्यक्षमता में कमी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पेट में गड़बड़ी, कैंसर, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज जो दिल में जलन, एसिड रिफ्लक्स और उल्टी का कारण बनता है और कम इम्यूनिटी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपस में जुड़ी मेटाबॉलिक स्थितियों के कारण भी किसी व्यक्ति को NAFLD होने की संभावना रहती है। मसलन डायबिटीज से फैटी लिवर और बिगड़ जाता है और इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल से भी। इसका उल्टा भी सच है। पटपड़गंज दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हिपेटोलॉजी और एंडोस्कोपी के सीनियर डॉक्टर दीपक लाहौटी कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर इंसुलिन के प्रतिरोध से जुड़ी होती है, जिससे लिवर में वसा का जमा होना तेज हो सकता है। इसी तरह मोटापे से जुड़ी सूजन के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी और खासकर आंतों की चर्बी से लिवर को नुकसान हो सकता है। PCOS और स्लीप एपनिया NAFLD के जोखिम कारक हैं। डॉक्टर लाहौटी कहते हैं कि नियमित चेकअप करवाने और लिवर की सेहत को लेकर सक्रिय रहने से अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है, मगर NAFLD के लक्षण दिखाई देने में लंबा वक्त लगता है। इसके लक्षण हैं थकान, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, कमजोरी, अचानक वजन घटना। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि जोखिम कारकों से ग्रस्त लोग लिवर की रोकथाम की जांच करवाएं। NAFLD की जांच पेट का अल्ट्रासाउंड, MRI या CT स्कैन के जरिए की जा सकती है। आगे की जांच के लिए ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी और लिवर बायोप्सी सरी के टेस्ट बताए जाते हैं। बीमारी का पता चलने के बाद इलाज के लिए कोई खास दवाई नहीं है। आमतौर पर जीवन शैली में स्थायी बदलावों, शारीरिक गतिविधि बढ़ाने, खान पान में सुधार और कुछ मामलों में वजन घटाने की सर्जरी की सलाह दी जाती है। खासकर वजन घटाने का लिवर फैट को कम करने पर जबरदस्त असर पड़ता देखा गया है। आप जो भी खाते हैं वो इलाज में बड़ी भूमिका अदा करता है। हाल के अध्ययन बताते हैं कि गाय के दूध में पाया जाने वाला जरूरी फैटी एसिड लाभदायक है और उसकी कमी से NAFLD हो सकता है। विशेषज्ञ इंटरनेट प्रेरित अत्यधिक वसायुक्त कीटोजेनिक खानपान को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं, जिससे पेशेवर देखरेख के बिना वसा में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। कोरामंगला बेंगलुरु के अपोलो स्पेक्ट्रा में क्लिनिकल डाइटिशियन ट्विंसी एन सुनील का कहना है कि लिवर की अच्छी सेहत के लिए आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E और पर्याप्त फाइबर शामिल करना जरूरी है। पानी, कॉफी, ओट्स और मोटे अनाज, कच्चा लहसुन, प्याज, गहरी हरी पत्तियों वाली सब्जी, बेरीज और कम कैलोरी वाले वनस्पति आहार लिवर के लिए मददगार साबित होते हैं। खाना पकाने के लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ रिफाइंड तेलों में इस्तेमाल की गई प्रोसेसिंग के तरीके की वजह से ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। चिप्स और बेकरी की चीज़ों का नाश्ता करने के बजाय फलों और सब्जियों के सलाद या दही के साथ बने तुलसी प्रजाति के बीजों के हलवे
और उसके ऊपर रखे फलों और नमकीन सूखे मेवों का नाश्ता करें। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में हेपेटोलॉजी विभाग के पूर्व डायरेक्टर और प्रमुख डॉक्टर योगेश चावला खानपान ही नहीं बल्कि खानपान की आदतें बदलने पर भी जोर देते हैं। उनके मुताबिक जब भूख लगे बस तभी खाएं, 80% पेट भरते ही रुक जाएं, एक गिलास पानी के साथ भोजन शुरू करें और उसके बाद एक कटोरी कच्चा सलाद लें। जब भी भूख महसूस हो तो पहले पानी पिएं, झूठी भूख गायब हो जाएगी और असली भूख बनी रहेगी। जब फैटी लिवर बढ़कर गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तो दवाइयों और प्रक्रियाओं की सिफारिश की जा सकती है। एंटी फाइब्रोटिक दवाएं ये फाइब्रोसिस को ठीक कर सकती हैं लेकिन सिरोसिस को नहीं। सेल और जीन थेरेपी, पहली दवा डैमेज लिवर टिश्यूज को रिवाइव करने में मदद कर सकती है, दूसरी दवा जेनेटिक लिवर इश्यूज को ठीक कर सकती है। अगला ऑप्शन है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर डैमेज होने के बाद ये आखिरी ऑप्शन है। भारत में लिवर ट्रांसप्लांट के साल भर कारगर रहने की दर 90% से अधिक है। लेकिन असली अच्छी खबर तो इस बीमारी के आंकड़ों में कमी ही होगी, खासकर छोटे बच्चों में, जिनके लिए ये खराब सेहत की ताउम्र सजा हो सकती है। लिवर की बीमारी के बारे में जन जागरूकता से समय रहते स्थिति का पता लगाने में मदद मिल सकती है। लेकिन अहम बदलाव तो तभी आ सकता है जब हम जीवन शैली का इस तरह पूरा काया पलट करें, जिसमें एक्सरसाइज, स्वस्थ और संतुलित आहार और रोकथाम की नियमित जांच के जरिए सेहत को प्राथमिकता दें और उसकी जिम्मेदारी लें। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।